पुण्यात्माओं, जब कभी कभी वो कसाई या उसके नौकर जब उन बकरों में जाते हैं, बकरियों में, तो वो उनको अच्छा आदमी समझकर उनसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ भाग कर जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा के सीने से लगाना चाहते हैं और उसके हाथ को चाटते हैं। वो देख रहा है ऐसे हाथ लगा के, वो कसाई देख रहा है कि किसमें कितना मांस हो गया, कौनसे में कितना है, पहला किसकी टिकट काटूं, और वो चाटते हैं। स्वामी अच्छा मालिक मानकर उसे प्यार देते हैं। तो परमात्मा बताते हैं कि आप इन सुविधाओं को देखकर ये मान बैठे हो कि भगवान बड़ा दयालु है, और फिर कर के कर तोल देता है। किसी का परिवार नष्ट हो गया, कितना महामारी आ गई, कितना फ्लड आ गया, कहीं रोग से, कहीं दुर्घटना से हाहाकार मची है, या अन्य किसी बीमारी से, तो उस समय आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। वो बिजली क्यों गिर गई इस परिवार पे, हम सोचते हम नहीं मरेंगे, हम ठीक ठाक हैं। उस दुर्घटना से पहले वो भी ठीक ठाक मान रहे थे। तो यह भूल मिटेगी इस सत्संग से, क्योंकि ये सत्संग है और भगवान का दिया हुआ बताया हुआ ज्ञान है, 100% सत्य है। हम व्यवस्था दूसरी में घने दिनों से रचे हुए हैं, तो हमारा देर से बुद्धि में स्वीकार्य होती है कि ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे खाता है, शरीर तो यहाँ रह जाता है। जैसे काजू, आपने बादाम देखे होंगे, बादाम ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार ये बॉडी जो ऊपर की है, ये तो अंदर गिरी बनाने के लिए कवर है, यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर। उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं, पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं, उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है और कुछ उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप देखते हो ओका, बीड़ी और शराब, ये बुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज़ है और सबसे ज़्यादा सबके घर में पहुंच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा है, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का समझो। और ये चाहता है कि ज़्यादा टेस्ट ये खाए, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवे, खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और फिर उनको भून कर एक तपस्या बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1 लाख प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है। इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, कभी इसका पिंड भरवाते हैं, कभी गंगा में डलवाते हैं, कभी 13 करते हैं, और वो तपस्या को नजारा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है, उन सूक्ष्म शरीर को भून कर, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है, जिस कारण से आपको यहां ये पाले बैठा, रोके बैठा। अब यहां प्रसंग एक और उठता प्रसंग मन में। सृष्टि रचना आप पढ़ते हो तो वहां ये लिखा है कि परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का। तो क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे अंदर शंकाएं ढेर सारी उत्पन्न होती हैं जब प्रथम बार इस ज्ञान को सुनते हैं, तो बहुत सी त्रुटियां लगती हैं कि परमात्मा ने 4 युग इसको क्यों दे दिए, 3 युग क्यों दे दिए, पहले ही मना कर देते। ये पहले तो आपको वहां मना कर ही रहे थे सतलोक में कि तुम मत जाओ, इसकी बात मत सुनो, इसकी तरफ ना देखो। तब कौन से हम मान गए थे? हम भगवान से धोखा दिया और अपने पैर पर कुआड़ा मार कर आज यहाँ ये गधे कुत्ते बनकर हम कष्ट उठा रहे। तो परमात्मा को पता था सत्युग त्रेता द्वापर में ये मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको सुख होगा इनके ही कर्म का, पिछले संस्कारों का, जो सतलोक से धन लेकर आए थे भक्ति का, आप वो आपका चलता रहा और कलयुग में आकर खत्म हो जाता है। और परमात्मा आपको ऐसी भक्ति देगा तो दास आपको देगा, आप उतना ही चार्ज हो जाओगे उस भक्ति से, इस मंत्रों से,
और उतना ही भक्ति युक्त हो जाओगे जिस भक्ति से आप वहां से संचित होकर आए थे, भरे सैचुरेटेड थे, परिपूर्ण थे, और इसका कर्ज भी उतर जाएगा जिस कारण से रोक रहा है आपको। तो ऐसे हम वापस जाएंगे, वो भक्ति दास के पास उपलब्ध है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। और अब सबका कल्याण होगा जो इस मार्ग पर लग जाएंगे। तो ये तो मालिक का वचन है, होगा। तो सतयुग त्रेता द्वापर में हम घने दुखी नहीं थे, वातावरण बढ़िया था, तगड़े तगड़े शरीर थे, लंबी लंबी आयु थी, स्वस्थ शरीर था, मृत्यु कदे कदे हुआ करती। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा को मालूम था कि जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य कति खत्म हो जाएंगे। और जिन साधनाओं को ये सतयुग त्रेता में कर रहे थे उस समय उनको सुख हो रहा था, उनसे ऐसा लग रहा था, उनसे सुख नहीं हो रहा था, वो तो आपके संस्कार ही मिल रहे थे। अब कलयुग में परमात्मा को मालूम था काल जो है, अब काल ने क्या कहा था कि कलयुग के अंदर, हाँ ये प्रसंग बाद में सुनाएगा दास आपको। तो प्रसंग ये चल रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप इतने दुखी नहीं होते, इसलिए भगवान से दूर रहते हैं। और जो साधना आप कर रहे होते हो उनसे ये सोचते हो कि इसी से मुझे लाभ हो रहा है। और अब आपको जो साधना भी कर रहे हो और उससे लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तो आपके पुण्य थे वही फल रहे थे, आप सोच रहे थे इससे साधना से हो रहा है। अब क्या किया काल ने, जब परमात्मा ने कहा काल से कि मैं नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा और सबको यथार्थ भक्ति यथार्थ ज्ञान बताऊंगा, सच्चे भगवान के बारे में जानकारी दूंगा और सबको नाम दे करके वापस पार करूंगा, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। तो काल कहते हैं एकदम इतना मेरे ऊपर टूट कर पड़ा। धर्मदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी। तो मैंने धर्मदास सतनाम का सिमरन शुरू कर दिया और उस सतनाम के सिमरन से ही उस पर इतना बुरा अफेक्ट हुआ कि इतना भयंकर रूप धारण करके मेरी तरफ चला था, वो एकदम ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी के पंख कट जाया करते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो विवश हो जाता है उड़ने में। ये स्थिति आ गई, ऐसे बिलख रहा पड़ा पड़ा, एक सिमरन का इतना असर हुआ उस पर। तो पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा हमें भी सतर्क करते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो संसार के किसी व्यक्ति को मत याद करना, इस मंत्र को जाप करना। प्रथम मंत्र मिला है, प्रथम मंत्र का जाप कर दियो। सतनाम मिला, सतनाम का सिमरन श्वास से कर दीजिए। सार नाम मिला है तो सार नाम का सिमरन अपना कर दीजिए। सतनाम मिलने के बाद सतनाम का सिमरन करे, ऐसी आपत्ति में प्रथम मंत्र नहीं करे। सार नाम मिलने के बाद फिर सतनाम का सिमरन नहीं करे, वो सार नाम ही करे। प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र ही करे, उसमें भी बहुत पावर है, ताकत है। तो ये स्थिति है। तो उस कहते हैं मैंने सिमरन किया तो वैसे ही गिर गया, तो वो समझ गया कि इसके पास कोई प्रबल शक्ति है, मंत्र है, जिस कारण से मैं विवश हो गया, चरणों में आके गिर गया, पैर पकड़ लिए घिसट का आके परमात्मा कबीर जी की। तो कहने का भाव ये है कि उस समय उसने क्या मांगा था, चरणबद्ध हो, चरण पकड़ कर कहने लगा भाई आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, क्योंकि परमात्मा जोग जीत रूप में थे। और क्या कहता है कि छोटे तो गलतियां करते ही करते हैं और बड़े क्षमा किया करते हैं। आप बड़े भाई हो, बालक कितनी गलती करते हैं, आप, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो। बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं मैंने उससे कहा कि ठीक है, क्षमा कर दिया। फिर कहता है कि एक काम करो, मेरे यहाँ कुछ तरुटी हैं मेरे लोक में, आप तो परमात्मा तुल्य हो, आप तो उसी की शक्ति लेकर आए हो, मेरे लिए तो आप ही परमात्मा हो, आप ही पिता हो। मेरी कुछ
त्रुटियां हैं, मेरे पास कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति करो, दया करो। परमात्मा बोले बोल भाई क्या मांगे, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने क्या मांगा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। कि 3 युग में जीव थोड़े जा, और चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना। परमात्मा बोले भाई ठीक है, चल ऐसे मान लेंगे, हम तो कलयुग में ले जाएंगे। एक और है मेरी प्रार्थना। परमात्मा बोले बोलो क्या है, कि आप अपना ज्ञान बताकर ले जाना। जो आपके ज्ञान को माने आपके, और आपके ज्ञान को ना माने वो हमारे। आप बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को पता था कि बलपूर्वक वहां कोई ले जाया गया डट्टे भी को नहीं, वहां रुक भी नहीं सकते जब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं समा होगा। परमेश्वर की वाणी है कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यू रंग नहीं ठहरा। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दी, किया भी बात तेरी मान ली। फिर इसने कहा कि एक और अर्ज है मेरी, कि वह भी बता दे कि पहले मेरे दूत जाएंगे, मेरे संदेश वाहक जाएं, और बाद में आपके अंश आए, आपका प्रचारक आए। परमात्मा बोले यह भी बख्श दी तेरे को, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या मांगा कि 2 प्रार्थना मेरी और हैं, वो भी बता दे कि सतयुग त्रेता के अंदर मेरा पुत्र जाएगा, राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, उसके ऊपर एक आपत्ति आवेगी, उसके संस्कार वश उसकी पत्नी को लंकेश्वर उठाएगा, और वो बहुत शक्तिशाली होगा, सभी नीचे के देवताओं को भी अपनी कैद में डाल रखा होगा। उनको छुड़वाने के लिए एक बहाना बनाना पड़ेगा, उसकी पत्नी उठाएगा। लेकिन समस्या आएगी कि वो पुल नहीं बना पाएगा समुद्र के ऊपर लंका में सेना ले जाने के लिए। वो पुल बनवाना आप दया करना। अपन आत्माओं जैसे अब श्री राम और श्री कृष्ण ये विष्णु जी हैं, और विष्णु जी हैं तो परमात्मा की आत्मा। यही कोई पद मिल गया, 3 लोग की प्रधान बना दिए, अब ये फूले फिरे हैं, सोचा पता नहीं क्या बन गए। इनकी मृत्यु के बाद ये 84 लाख योनियों में आप जैसे प्राणियों के रूप में घूम रहे होंगे यहाँ पर। अब यह सब कब भूल पड़ी। परमात्मा कहते मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया, सब कब भूला गिरी। एक ना भूला, 2 ना भूले, और भूली सब संसारी। और ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो, तीनों देवा गरबारी। ये सांग दचाई बैठे ब्याह करवा के बैठे, जैसे हल्ला को नहीं यहाँ से, इनकी आयु फिक्स्ड है। तो कहने का भाव ये है, तो ये आत्मा परमात्मा की है। जब ये दुखी होती है तो वही आकर इनकी मदद करता है। अभी तक हम जैसे हमें पहले कोई दुख आता था, भगवान को याद करते थे और हमारा संस्कार ठीक होता था, तो वो भगवान ही मदद करते थे। हम सोचते थे हनुमान जी ने कर दिया ये काम। अब पता चला हनुमान जी एक भगत आदमी थे, तो भगवान के सतर का काम भगत कैसे कर सकता है। और श्री राम और कृष्ण की शक्ति का हमें पता चल गया कि ये किसी के संस्कार में फेरबदल नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने वो तथास्तु कर दिया कि ठीक है, उसके पुल को भी हम बनवाएंगे। फिर उसने फिर प्रार्थना की कि द्वापर के अंदर मेरा पुत्र यही विष्णु श्री कृष्ण रूप में जाएगा, और वो एक शरीर छोड़ने के बाद एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ के नाम पे, और समुद्र उसको बनने नहीं देगा, क्योंकि
जब वही आत्मा श्री राम रूप में जाते हैं तो समुद्र को डराते धमकाते हैं। अग्निबाण दिखाया था श्री रामचंद्र जी ने कि या तो रास्ता दे दे, नहीं तुझे जला दूंगा। तो ब्राह्मण रूप धारण करके समुद्र बाहर आया था, क्योंकि ये समुद्र का जो जल का एक देवता है वरुण, और उसके अधीन ये सभी अन्य छोटे देवता हैं। समुद्र का एक अलग से देवता है। तो वो बाहर निकल कर आया ब्राह्मण रूप धारण करके। तो उसने प्रार्थना की थी, विनय की थी कि ऐसा ना करो, अगर इस समुद्र को फूंक दोगे तो रास्ता आपको फिर भी नहीं मिलेगा, ये खाई बन जाएगी हजारों कई हजार फुट गहरी। ऐसा काम करो। उसने तरीका बताया कि नल और नील नाम के दो व्यक्ति हैं, आपके सैनिक हैं, उनके पास उनके गुरुदेव की द्वारा दी हुई एक शक्ति है। तो नल नील त्रेता युग में परमात्मा आए थे, जैसे कलयुग में कबीर नाम से थे, तो त्रेता में मुनिंदर नाम से आ रहे थे। नल और नील उनके शिष्य बने थे। ये लंबी कथा फिर बताऊंगा, लेकिन आज जो प्रसंग है कुछ और है। तो परमात्मा ने तो इसमें काल रामचंद्र जी ने समुद्र को डराया धमकाया था, खुरकाया था, जिससे वो अक्षुब्ध बहुत हो गया। फिर उसने क्या किया, श्री कृष्ण रूप में जब ये श्री विष्णु जी यानी रामचंद्र जी आए तो उन्होंने मृत्यु के बाद एक इंद्र दमन नाम के राजा थे उड़ीसा के, उनको स्वप्न में कहा कि मेरा एक मंदिर बनवा दे और इस स्थान पर बना दे समुद्र के किनारे, और जगन्नाथ नाम रख देना। तो जब वो जगन्नाथ के नाम से मंदिर बनवाने, तो काल ने कहा था कि वो समुद्र वो प्रतिशोध लेगा। जब श्री राम रूप में इसने उसको खुरका धमकाया था, अग्निबाण दिखाकर फूकना चाहा था, वो बेइज्जती मान गया, उसका बदला लेगा और वो बनने नहीं देगा मंदिर को। हालांकि परमात्मा मंदिर के विरोध में थे, फिर भी उन्होंने उसकी उस बात को भी मान लिया। लेकिन परमात्मा ने ये कहा था कि उस मंदिर में ना कोई मूर्ति पूजा होगी और ना ही कोई वहाँ बकवाद चलेगी, तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो उसने कहा था ठीक है जी, जैसे आप उचित समझो ऐसे करना, लेकिन यह दया करियो। तो कहने का भाव यह है कि ये उसने कंडीशन रखी थी। फिर जब परमात्मा ने सारी यश कर दी तब खड़ा हो गया, काम बनया, गर्द निकली और बच्चा सुखी। कहने लगा ठीक है, अब बेशक जाओ जोग जीत संसार में। देखो, जब आप कलयुग में आओगे, आपसे पहले मैं अपने दूत भेज के उनको ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा, शास्त्र का बहाना करेंगे, नाम सदग्रंथों का लेंगे और ज्ञान सारी बकवाद सुनाएंगे। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, देवल धाम और पत्थर पुजवाऊं, और अनेक प्रकार के, जैसे कोई व्रतों पर लगा दिया, और अनेक प्रकार के, हर फिर कहते हैं द्वादश पंथ करूं मैं सादा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और उन द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, उन 12 पंथों में जो भी नाम लेगा दीक्षित होगा, जो कलयुग में चलाऊंगा। तो वो सभी मेरे ही मुख में आएंगे। जावो जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बात बखाने। कि जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और मेरी तरफ खड़े होकर के, यानी मेरे वकील बनेंगे और तेरे साथ वाद विवाद करेंगे। उसने कहा था कि पर प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गवन संसार ही कीजे। तो यहां एक प्रश्न और उठता है कि आप जो दास बताना चाहता था कि भगवान ने, परमेश्वर जी ने
ये 3 युग नहीं देने थे, वो तो जानी जान थे। वो जानी जान थे तभी तो ना दिए, तभी तो दिए हैं। ये सतयुग त्रेता द्वापर में अब भगवान को पहचान नहीं सकते। 4 युगों में आए हम मालिक। सतयुग में सत्सुकृत नाम से और 5 वर्ष की आयु में मनोदशों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर ये मानने तभी ना परमात्मा को वामदेव कहने लग गया वो मनु और ये अन्य उसके साथी ब्राह्मण गुरु। वामदेव का अर्थ होता उल्टा देवता। ये कहें ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, और परमात्मा कह के ये तो भक्ति योग्य ही नहीं है, ये नाशवान है, परमात्मा कोई और है। तो इस करके वो निराकार बताओ परमात्मा के साकार है। तो उल्टा ज्ञान तो उनका था और परमात्मा को उल्टा देवता कहने लगे। वाम माने उल्टा, जैसे एक राइट हैंड को बायां हाथ कहे और एक लेफ्ट को उल्टा हाथ कहते हैं बामा। तो वामदेव नाम रख दिया उस मालिक का। और सुना नहीं हमने एक भी, क्योंकि सभी सुखी थे, समय पर खाना आहार था, बड़े बड़े तगड़े शरीर थे, अपना मस्ती कार्य कर रहे थे। ऐसे द्वापर में, ऐसा त्रेता में, त्रेता में परमात्मा सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, और कलयुग में द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। यदि हम इसलिए मालिक आए हो सका किसी की बुद्धि ठिकाना आ जा, लेकिन हमने माना ही नहीं। अब मानेंगे, अब हम मान रहे हैं। आप मान गए तभी तो लाखों की संख्या में दास के साथ हो लिए, प्रमाण सामने है और आपका समाधान सामने। कितने सुख दे रहा है भगवान, जो भगवान दिया करता है। जिन भगवानों को आप पूजा करते थे उनसे ये काम हुआ नहीं, इस मालिक ने आते ही कर दिए। तो भगवान अब मिला आपको। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। कि चारों युगों में हम आए और हमने ये ज्ञान दिया, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। तो इसलिए परमात्मा ने युग कलयुग सेलेक्ट करा कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, इनके पुण्य खत्म हो जाएंगे और ये फिर भक्ति भी करेंगे, क्योंकि आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो काल ने ये नकली दूत भेजने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध भेजा, उसने पूरा चीन नास्तिक कर दिया, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कारी था और उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसके वचन में भी शक्ति थी। तो कुछ लोगों को प्रभाव हुआ, कुछ उनके काम भी सरे और उसके अनुयायी बन गए, तभी तो अनुयायी बने हम। फिर जो साधना उसने दी थी उससे कोई लाभ हुआ नहीं, जिस कारण से उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो साधना करते थे लाभ ही नहीं हो रहा। तो अब ये स्थिति फिर थोड़ी सी मालिक की दया हुई, शंकराचार्य आगे, नहीं तो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल जाता। तो इस शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने जो शंकर जी के लोक से आए थे, तो उसने कोशिश की उसको रोकने की, तो वो भी कालाधीन है। तो उसने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पर लाकर हमारी सुई केंद्रित कर दी कि ये भगवान है। ये तो वही होगा कि आसमान ते गिरे खजूर माटिक के। अब हम सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हो गए। ब्रह्मा को तो नहीं पूछते, लेकिन विष्णु और शिव की तो भक्ति हम कर ही रहे थे। और यही उसमें शंकर पंचम में लिखा है, जो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य का अपना अनुभव है, उसने लिखा है कि शिव भक्ति, शिव और विष्णु की भक्ति करो। और दूसरी तरफ कहता जीव ही भगवान है, तो ये कहते उआबाई का ज्ञान। तो परमात्मा ने अब आकर आपका खजूर भी काटा, अरीब आएंगे हम ठीक ठिकाने पे।
और ये पार होंगे, सबका कल्याण होगा। ये वचन भगवान के हैं, दास सुना रहा है। बस इतनी सी बात है। अब इसने जो दास आज प्रसंग सुनाना चाह रहा है वो ये है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। अब 12 पंथ तो ये कबीर साहब के नाम से चले हैं, गरीबदास पंथ तक। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये पक्का काल का एजेंट था ये शिवदयाल जी। इनका कोई गुरु नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब ये जो शिवदयाल जी के पास ना कख ज्ञान था, कह नहीं पता था भक्ति का, और कैसा जुल्म कर गया इसने। इसके जो अनुयायी हैं, जो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, उसी से एक ब्रांच धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वहाँ है, और उसी से व्यास से ही ये सावन सिंह जी के शिष्य हुए थे, खेमामल जी, जो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जिन्होंने डेरे की स्थापना की। और वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। सावन सिंह जी का एक चेला कृपाल सिंह, उनको वहाँ गद्दी मिली नहीं, और इधर दिल्ली में जाकर अपना अलग से स्थापना कर दी आप पर गद्दी की, और बन के गुरु बनमुखी ऐसे सिरसा के अंदर। तो कहने का भाव ये कि इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, कै ख का पता नहीं लोगों ने भक्ति मार्ग का। और एक और पढ़ाई बढ़ा दी कि वेद और गीता हमने जरूरत नहीं, हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे गुरुओं की जो वाणी है शिवदयाल जी की, वो दूर से आए थे, वो धनी थे, परम धनी। उन्होंने जो वाणी बोल रखी है तो वो संत वाणी श्रेष्ठ है। शिवदयाल जी के जो वचन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, गीता भी तो किसी ने मनुष्य ने लिखी है। इस तरह की पली देकर वो भोले श्रद्धालु इस काल के पंथ में और दृढ़ होकर बैठे। अब उनको तो पता नहीं, बालक है, इस दास को ज्ञान हुआ, दास की आत्मा रो रही, इनके साथ क्या बनेगी आगे चल के। मुझे कोई शौक नहीं मुझे निंदक को आने की। ये निंदक कहते हैं, रामपाल तो निंदा करता है, इसका तो यही काम है, हमारे गुरुओं के बारे में अटपट बोलता रहता है। आपके गुरुओं को ये दास क्या बोलता है कि वो एक पुण्य आत्मा थे, और अच्छी आत्मा जो होती है, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उनको सफलता मिलती चली जाती है। यदि शिवदयाल जी राजनीति में आ जाते तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब काल ने इनका दुरुपयोग वहां करना था, संत मते मिला दिया, और कह का ज्ञान निर्दुनिया बरमा दी, करोड़ों की संख्या में डबो दिया। पहले इसका ज्ञान सुना दूं, कैसा ज्ञान रखता था। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही इंसान का पता चलता है। और अब इंसान चला गया, उसका जो अनुभव था उसने सारा अपना बोल दिया, इसके चेलों ने लिख लिया, और उसको 150 वर्ष हो गए पढ़ते आने। वो उन्हीं की लिखी हुई बुक है, दास सुना रहा, पढ़ रहा है। पढ़ना कोई गुनाह नहीं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। आप अकेले पढ़ रहे हो, मैं लाखों को पढ़ा रहा हूं। बता उसमें दुख क्यों मानते हो आप लोग? आपकी पुस्तक अरदास पढ़ा रहा है, अगर वो अच्छा ज्ञान है तो ग्रहण कर लेंगे सारी जनता, और गलत है तो उसको त्याग देंगे। पढ़ाने का यही उद्देश्य था। और फिर वो कहते हैं तो निंदा करता है। निंदा तो वो होती है, मैं झूठ बोलता हूं और पीठ पाछे कहता हूं, सरेआम बोल रहा हूं। और लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पर और वीडियो सीडी बना के भगत दे रहे हैं कि एक का तो जवाब दे दो, रामपाल ने या झूठ बोल दी, एक जवाब दे दो तो ये झूठे हैं। तो आज मानव बड़ा बुद्धिमान है,
बाल की खाल उतार लेगा, अब ये अपने आप यहाँ आएगा, सारा विश्व नाम लेगा, छोड़ देगा नकलियों को। तो थोड़ी सी झलक दिखाता हूं कितना था, देखिएगा। ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपी है? ये है प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब से। ये पहला संस्करण 1961 में छपा था। और ये कहाँ से? मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। ये और सारा देख लो, ये सारा। अब इसकी भूमिका से पता चलेगा सारा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। ये क्या कह रहा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का, प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा उनके अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के पश्चात कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था 1902 में। याद रखिए, उत्तराखंड जो बोलो, आज 2012 आ गया, 14 आ गया, 112 वर्ष हो गए सड़ंगे छपे न पढ़ता ने। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने महाराज ने सारवचन वार्तिक राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा में छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी ग्रंथ प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, यानी उसकी हिंदी अनुवाद है पंजाबी से। और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। संत हमें बाहरमुखी क्रियाओं और कर्मांडों, इतना पढ़ नाम ले इसमें। यहाँ देखो, ये स्वामी जी कौन थे? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। ये तुलसीदास हाथरस वाले के भक्त, ये भी याद रखना। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस तुलसीदास के काफी वचन प्रवचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरज शब्द योग का अभ्यास किया। अपने आत्मा, ये जो हठ योग स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी ने कराया, ये किसी भी संत ने नहीं किया जो जिनको भगवान मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी और आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव चुरानी, जिला झज्जर वाले आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन्होंने कभी भी ये हठ योग नहीं किया जो इसने डलेड हुए। और देखो 17 वर्ष तक साधना करके इसने के कराया। फिर देखो, ये 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में साधना सुधना करके 1861 में सत्संग करण जोगा होया।
उसके जब योग्य हुआ सत्संग कर सुनाने का, जिसने इसने जैसा अनुभव हुआ जैसा भगवान जाना। आप देखो कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब और आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। अब देखो इन्होंने कैसा काम कर दिया। यही बात बिगड़ी रही कि ये झूठ बोलते रहे और उन महापुरुषों और सदग्रंथों का नाम लेते रहे कि उसमें भी ऐसा ही लिखा है। उन्होंने भी यही भक्ति करी थी, यही नाम जपे थे दादू साहब ने, नानक साहब ने और रविदास साहब ने और कबीर साहब ने। तो आम आदमी ने सोचा भी इतना बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, सच्ची कहता होगा, सब ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, उन महापुरुषों ने भी ऐसा ही नाम जपे होंगे जो शिवदयाल जी जपे और हमें दिया करते थे। अब देखो यही उपदेश था। समस्त परवेज, मौलाना, रूम, हाफिज आदि फारस के संतों का भी यही मार्ग था। अब हम यहाँ आते हैं। बाबा जैमल सिंह का जन्म जुलाई सन 1839 में ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोध सिंह जी था तथा माता का नाम बीबी दया कौर जी था। आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था बाबा जैमल सिंह को, और छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब के में स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलते रहे। 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान, इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। जैमल सिंह जी करें, बाबा जैमल सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा और उसमें लिखा था 5 प्रधान और 5 नाम, और उन 5 नामों की धुन धुनकार। अब गुरु ग्रंथ साहिब में तो ये लिखा है कि 5 प्रधान है और उनके 5 ही नाम और उनकी भी धुन है। वो 5 नाम प्रधान कौन से? शरीर के अंदर मूल कमल, इन कमलों के अंदर जो 5 प्रधान बैठे हैं, ये नाम तो इनके बारे में संकेत था। ये इस यहाँ से पकड़कर खोज पहुंच गया शिवदयाल का, फंस गया जैमल सिंह जी। उसने इसको पढ़ा दी। ये 5 नाम है, ओंकार, निरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। इसने उस 5 नाम मान लिए, उसको बड़ा विद्वान मान लिया और फिर उसका चेला बन गया। देखो मिलकर तो स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी कर ली और 32 वर्ष तक सेना में नौकरी के बाद 18 अगस्त सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा व्यास नदी के किनारे आकर ऋण लागे। व्यास आकर बाबा जैमल सिंह जी ने, बाबा जी महाराज ने वहाँ सत्संग शुरू किए अपने आत्माओं। ये देखो कमाल की बात है। सन 1856 में जैमल सिंह जी ने दीक्षा ले ली किस पे? शिवदयाल सिंह जी पे। और सन 1861 में सत्संग करने जोगा, तब तक तो साधक था, अंडर ट्रेनिंग था, उस समय उसने नाम ले दिया। अब देखो आपके सामने है कि सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। उस दिन नाम देना शुरू किया सन 1861 में, और बाबा जैमल सिंह चेला बन लिया 1856 में, यानी 5 साल पहले। तब तो कच्चा एक गुरु था। और कहते हैं कच्ची सरसों पीड़ के खेल खल भवना तेल। अच्छा, फिर सन 61 वर्ष की उम्र में सन 1818 में शिवदयाल जी का जन्म हुआ। 60 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। और सन 1889 में 11 वर्ष बाद बाबा जैमल सिंह ने वहाँ स्थापना की, चेले बनाने लग गया ब्यास में।
यदि बाबा जयमल सिंह जी को नाम देने का अधिकार होता तो वो पहले शुरू कर देता, नौकरी भी करता। जैसे दास को आदेश दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने, दास एक जूनियर इंजीनियर यानी जेई की पोस्ट पर सिविल के अंदर हरियाणा के अंदर नौकरी पर था। और सन 1988 में दास को उपदेश मिला था, अपनी नौकरी भी करता था, भजन भी करता था। 1988 मिला था। 1994 में 6 वर्ष के बाद गुरुदेव ने कहा बेटा अब तो संभाल इस काम को। तो 1994 से 1 साल 1995 तक अपनी नौकरी भी करता था, उपदेश भी देता था। और 1995 में काम इतना बढ़ गया प्रचार का कि नौकरी से रिजाइन करना पड़ा। तो अगर इसको उपदेश आदेश होता बाबा जयमल सिंह जी को तो उसी दिन शुरू कर देता। ये 1878 में मृत्यु होली, 1889 में जो आप गुरु बनकर नाम देने लगा रिटायर होकर के, वो व्यास से शुरू किया इसे। तो इसको आदेश नहीं था, जैसा भी झूठा सच्चा पंथ था उसका भी आदेश नहीं था, उसने आप पे चमटा गाड़ दिया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, ये आपके प्रमाणित करेंगे। पहले इसका ज्ञान दिखा दूं, किसी विद्वान थे फिर कहाँ गए होंगे। और कहते समाधि लाओ, जब तुमने ये नहीं पता समाधि लगा किसके लिए रहे हो, तुम्हें ना सतनाम का पता, ना सतलोक का पता, ना सतपुरुष का पता, झूठा ज्ञान फिर ध्यान कहा लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा 1856 में नाम ले लिया बाबा जयमल सिंह ने। 1856 में नाम दान प्राप्त किया और 32 वर्ष नौकरी में सेना में नौकरी करके और फिर सन 1889 में 15 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। और वहाँ आकर सत्संग शुरू कर दिया। हो गया गुरु बाबा जयमल सिंह जी। ना इसको आदेश है, जिसा भी था थोड़ा बहुत टूटा फूटा वो भी गलत है। अब इनकी इतिहास देखना, देखो आपको बालक विद्यार्थी सिलेबस को नहीं समझ सकता। अगर विद्यार्थी समझ लेते फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी, इन गुरुओं की क्या आवश्यकता थी जब भगत आप पे सारा कुछ उड़ जा लेते। नौ मन सूत उर्जिया, नौ मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ये दास है सतगुरु ऐसा सुलझा दूंगा, इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। देखना कमाल, यो तो जयमल सिंह ने वहां शुरू कर दिया। अब जयमल सिंह जी का शिष्य हुए सावण सिंह जी। सावण सिंह जी के शिष्य हुए बाबा खेमामल जी। बाबा खेमामल जी जिन्होंने बलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहने लगे, सिरसा के अंदर डेरा स्थापना की। तो बाबा जयमल सिंह जी ने उनको कोई आदेश नहीं दिया नाम देने का। ये दिशा भी टूटा फूटा था, वो भी गलत कर रहे। अब दिखाता हूं। अब यहां देखो, प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे हैं, वही हम भूमिका है राधा वचन सार वचन वार्तिक भूमिका। हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ रहे, 6 पढ़ लिया। 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने के करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानी सीन यानी गद्दी नसीन बना दिया, उत्तराधिकारी। ठीक है। हजूर साहिब महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई सन 1858 में ग्राम जटाना जिला लुधियाना में हुआ। आपके पिता सरदार काबल सिंह जी फौज में सूबेदार मेजर थे। आपकी माता जी का नाम माता जीवनी जी था। हजूर महाराज सावन सिंह जी का थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में विद्या अध्ययन करके बाद में फौज में इंजीनियरिंग विभाग में नौकर हो गए। अब क्या हजूर ने बाबा महाराज से यानी जयमल सिंह जी बाबा हजूर महाराज जी जब मरी पहाड़ पर सरकारी नौकरी में थे, तब बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहां पधारे।
हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1994 में नामदान प्राप्त किया। 1894 में नामदान प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित हो गया। व्यास वाला यानी सावण सिंह जी की महिमा सुना रहे। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा तथा आपके समय में अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका में भी संत मत का प्रचार हुआ। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानीसीन नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को सावन सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया सरदार जगत सिंह, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब होगी बात आगे, ठीक है। अब ये याद रखना कि बाबा सावन सिंह जी 2 अप्रैल 1948 में मृत्यु को प्राप्त होगी और जगत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी यानी नामदान देने का अधिकारी बना गया। फिर यहाँ सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना में लिखा है कि 2 अप्रैल 1949 को श्री शाह मस्ताना जी खेमामल जी ने और बाबा सावन सिंह जी के आदेशानुसार डेरे की स्थापना करी। उस दिन नाम देने लगे उससे आदेश प्राप्त करके। वो तो 1 साल पहले मर चुका था, दिखाता हूँ। ये देखिएगा, सतगुरु के परमार्थी कृष्ण में एक पुस्तक है जो सच्चा सौदा सिरसा से प्रकाशित है, भाग पहला, और इसके संग्रहकर्ता पूज्य हजूर महाराज गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वही है, सर्वाधिकार सुरक्षित है। ये वही पुस्तक है, कृष्ण सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत। ये वही संग्रह करता हुआ। और यह छपी कहाँ से है? प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। ये छपी कहाँ है? इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा हरियाणा भारत। इसके हम 27 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये हैं श्री परम संत शाह मस्ताना जी महाराज। ये इन्होंने नारा लगाया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और देखिएगा दूर से पूरा चित्र देखिए महापुरुष का। ये कितनी अच्छी आत्माएं थी, लेकिन फंस गए इनका नकलियां का। अब यहां इनका थोड़ा सा इतिहास है। परम पूज्य बेप्रभा मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेप्रभा मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंदेह, रियासत कुलैत, बिलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिता का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था, जो अपने गांव के साहजी यानी सेठ जी थे। आप जी के पूज्य माता जी का नाम आपके जी के पूज्य पिता माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। ठीक है। अब यहाँ देखो, विक्रमी संवत 1948 सन इतने को कार्तिक पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेप्रभा मस्ताना जी के रूप में पूज्य माता जी श्री इन्होंने विक्रमी संवत है 1948, विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक पूर्णिमासी को कुल मालिक
प्रभु परमात्मा ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। आप अक्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। 27 पृष्ठ पे, अब हम 27 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है कि बेपरवाह मस्ताना जी ने यानी खेमामल जी ने संगत के बार बार विनती करने यानी संगत के आग्रह करने और बाबा सावन साध जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। सन 1948 2 अप्रैल 1948 को तो सावन सिंह जी की मृत्यु हुई और 1949 में संगत के आग्रह करने थे और बाबा सावन सिंह जी के आदेश से इन्होंने नाम देना शुरू कर दिया। अब देखो थोड़ा सा यहां से झलक पता लगेगा। अब 26 पृष्ठ देखो, 26 पृष्ठ। अब यहां आगे आखिर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज अपना घर परिवार छोड़कर ब्यास चले गए और वहीं अपने गुरु बाबा सावन सिंह जी की हजूरी में ही रहने लगे। कुछ समय बाद बाबा जी ने आप जी को नाम प्रचार करने का हुक्म देकर ब्यास से सिरसा भेज दिया। कुछ समय तक आप शहर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में रहे और फिर सन 1948 में 57 वर्ष की आयु में शहर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा कायम किया। अब देखो 1948 में इन्होंने डेरा सच्चा सौदा कायम कर दिया बेगू रोड पे और 1948 में फिर नाम देने लगे, वो भी संगत के कहीं पाछे। अगर सावन सिंह जी का आदेश होता तो 1948 में शुरू कर देते हुए वो छोटे सत्संग आश्रम में शुरू कर देते, नाम देना था आदेश होता। वास्तविकता क्या है कि 1948 में उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया और ये सोचे थे हमारा दाव लगेगा। ऐसे कृपाल सिंह जी थे तो इनको बाईपास कर दिया, तब ये दोनों अपना ठाकर चंदर चल पड़े, यहाँ बैठे। अब यहाँ यानी सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, ये दोनों वही विचार हैं जो सावन सिंह जी के थे और कृपाल सिंह वही, और सावन सिंह जी के पास जयमल सिंह जी के विचार, जयमल सिंह जी के पास शिवदयाल जी के विचार। इससे थोड़े में गड़ा समझ लेना। और उस आगरा के जो शिवदयाल जी के ही विचार, इसके अंदर जो मथुरा के अंदर जय गुरुदेव के प्रवर्तक थे, श्री तुलसीदास नाम था उनका, उन जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध थे वो। और उन आगरा से ही एक और बबूल का पेड़ जनौद के अंदर ये ताराचंद जी ने एक उड़ा न्यारा स्थापना कर रखी है। ये सारे एक ही कुएं के पानी हैं, शिवदयाल जी के विचारों पर आधारित है। अब शिवदयाल जी के विचार सुना दूंगा अपने, वो किसा विद्वान था, तो इनके पास क्या होगा अंडरस्टूड। अब आपको सारवचन वार्तिक फिर दिखाता हूं जिसके अंदर शिवदयाल जी के ज्ञान का पता चलेगा, वो कितना विद्वान था और कहाँ तक पहुंचा होगा। जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम में सत्संग करने और साधना करने के लिए दबाव देते हैं, तो उसने तो जनराज 18-17 वर्ष किया था और उसने के पाया वो दिखाता हूँ अपने। उन्होंने कैसा जाना भगवान, सतपुरुष को जानसी और सतगुरु तिसका नाम। जिसने परमात्मा को जान लिया वो सतगुरु है। इन्होंने कैसा जाना भगवान, ला दिखाता हूं। ये सारवचन राधा स्वामी वार्तिक प्रथम भाग आपको फिर से सुना रहे। ये वही है जो अभी आपको दिखाया था। ये कहां से छपा है, यहां से। ये इसके प्रिंटर हैं और ये भूमिका आपको सुना रहे थे। अब हम आते हैं, ये आपको समझा दिया। अब देखो महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में रजिस्टर वसीयत के द्वारा
सरदार बहादुर जगत सिंह को अपना जानीसीन बना दिया, जानसीन यानी उत्तराधिकारी। और 2 अप्रैल 1948 में निजधाम चले गए और वो वहां से दब्बा उठ के चला गया तो जगत सिंह को गद्दी दे दी। बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमा मल्दी सरसा आ गया। और 1 साल पाछे उनकी मृत्यु के बाद और जनता कहने लगी जी आप नाम दो, नाम देने लग गया। देखा, वाह रे वाह, घर की बहिर काका लिखनिया, कुछ भी लिखो कुछ भी बनाओ, गद्दी गेट बना रखे, इतने जीवों का नाश कर दिया, कुछ भी ना सोची इन लोगों ने। ऐसे ही कृपाल सिंह भाग गया वहां से, जब उसने गद्दी ना मिली, इसने वहां बात बिगाड़ दी। तो इस अरे यो जो मान ले